Hello students, I welcome you all to my channel. I am Azra Kamar and आप लोग पहले आप लोगों को मैंने टॉपिक मूवमेंट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज इस पार्ट का सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट का लास्ट क्लास है और इस क्लास में हम लोग ये टॉपिक पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। आपको YouTube पे अगर ये वीडियो सर्च करना हो तो आप जो टॉपिक का नाम है, जो टॉपिक का नाम है वो लिखेंगे और उसके बाद आप मेरा नाम लिख देंगे अज़रा कमर, तो आपको डायरेक्टली ये वीडियो मिल जाएगा। और काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को या छोटे भाई बहन हैं उनको इस वीडियो की ज़रूरत है तो काइंडली शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट टैक्टिक मूवमेंट। वी आर स्टार्टिंग। So tactic movement में the overall displacement of the plant body in response to both direction and intensity of the stimulus. Intensity of stimulus. तो टैक्टिक मूवमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। किसका डिस्प्लेसमेंट होता है? पूरे प्लांट बॉडी का। अब ज़्यादातर ये लोअर प्लांट्स में देखा जाता है, यानी एक प्लांट एक तरफ से मूव करके दूसरी तरफ जा रहा है। छोटा छोटा जैसे क्लैमिडोमोनास हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, इस टाइप के लोअर प्लांट्स में ये देखा जाता है। और डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे भी। इंटेंसिटी मतलब अगर मान लीजिए किसी कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको वार्म वाटर की तरफ जाना है तो वो वार्म वाटर की तरफ मूव करके जाएगा। बट मान लो सम पॉइंट पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि फिर वो वार्म वाटर उसके लिए डिफ़िकल्टी हो जाए उसको वहाँ सर्वाइव करना, तो फिर वो क्या करेगा? कोल्ड वाटर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो यानी कि यहाँ सिर्फ डायरेक्शन ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, पानी कितने इंटेंसिटी का टेम्परेचर है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि पानी गर्म है तो कितना गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्म होने से वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोनों इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्शन और इंटेंसिटी। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली ट्रॉपिक मूवमेंट वॉज रिलेटेड टू ग्रोथ। यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि प्लांट की मूवमेंट करने के बाद उसकी हाइट इंक्रीज हो जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, मोस्टली सीन इन लोअर प्लांट्स, एज आई हैव सेड अर्लियर कि मोस्टली जितने लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें ही ये मूवमेंट देखा जाता है। सीलिया एंड फ्लैजेला ये दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में हम और भी आगे डिस्कस करेंगे। टैक्टिक मूवमेंट करने के लिए सीलिया और फ्लैजेला, सीलिया इज बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड फ्लैजेला इज अ विप लाइक स्ट्रक्चर, ये दोनों ही टैक्टिक मूवमेंट करने के लिए बहुत एसेंशियल होता है। ऑक्सिन का पर्टिकुलरली कोई ग्रोथ नहीं है तो ऑक्सिन का डेफिनेट रोल नहीं है। हाँ, फाइटो हार्मोन्स का इसमें रोल इतना नहीं होता है जितना कि ट्रॉपिक मूवमेंट में होता है। काइंडली वी आर मूविंग टू इसका टाइप्स। नेक्स्ट स्लाइड। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने अब क्या किया है, टैक्टिक मूवमेंट के टाइप्स को देख रहे हैं। और जब हम लोग टैक्टिक मूवमेंट्स को टाइप को देखेंगे तो इसमें जो फर्स्ट टाइप होगा वो होगा फोटोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है, इसे फोटोटैक्टिस भी बोलते हैं। फोटोटैक्टिक मूवमेंट, द होल प्लांट बॉडी जनरली यूनिसेल्युलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मूव टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्वियस सी बात है, सोर्स ऑफ लाइट में इसलिए मूव करेंगे बिकॉज फोटोसिंथेसिस करना है उन लोगों को। आपके डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक वाटर बॉडी है और उसमें ये जो पूरा ग्रीनिश कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली क्या है? क्लैमिडोमोनास इस लेक के ऊपर, इस वाटर बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। और जिधर जिधर लाइट का मूवमेंट होगा, वार्म वाटर की तरफ ये मूव करता है, तो ये धीरे धीरे मूव करेंगे वाटर बॉडी में। किस तरफ मूव करेंगे? सोर्स ऑफ लाइट की तरफ। ये पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, ट्रैवल टुवर्ड्स द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ लाइट। जिधर पे रोशनी होगी, जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट आता होगा, क्लैमिडोमोनास धीरे धीरे उस तरफ मूव करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा सा हम लोग क्लैमिडोमोनास को डिटेल में देख लेते हैं। आपने पिछले स्लाइड में देख ही लिया कि ये पूरा जब एक साथ रहता है तो ये कैसे दिखता है, ऐसा ग्रीनिश दिखता है। बट अगर मैं एक क्लैमिडोमोनास को आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का होता है और इनके पास यहाँ पे दो विप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसका मतलब होता है जिसका नाम होता है फ्लैजेला। दिस इज एक्चुअली फ्लैजेला। और यहाँ पे एक आई स्पॉट भी होता है, रेड स्पॉट बोलते हैं उसको हम लोग। यही रेड स्पॉट क्या करता है? लाइट को डिटेक्ट करता है और लाइट को डिटेक्ट करने के बाद ये उस तरफ मूव करता है।
ओके, फोटोटैक्टिक मूवमेंट, क्लैमिडोमोनास मूव टुवर्ड्स लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियस सी बात है बिकॉज ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। व्हेन वाटर बिकम्स वार्मर दे मूव टुवर्ड्स कूलर रीजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइट किस तरफ है, उस तरफ भी जा रहे हैं, और लाइट अगर ज़्यादा गर्म हो जाती है, लाइट अगर ज़्यादा हो जाता है और पानी बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है तो फिर ये वापस कूलर रीजन की तरफ भी मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टैक्टिक मूवमेंट में जो सेकेंड टाइप वी विल सी दैट इज कीमोटैक्टिक। अगेन कीमो मीन्स केमिकल, कीमो मीन्स केमिकल। याद रखेंगे, अगर आपको इसका कीवर्ड पता है तो आप बहुत आराम से इसको अपने लैंग्वेज में भी डिफाइन करके लिख सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स स्पेसिफिक डायरेक्शन बेस्ड ऑन केमिकल स्टिमुलस। अब ये ऑर्गेनिज्म किस तरफ मूव कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी ये ट्रॉपिक मूवमेंट में भी पढ़ा था कि किसी केमिकल की वजह से अगर कोई ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कीमोटैक्टिक। यहाँ पे भी लगभग वही है कि डायरेक्शन बेस्ड केमिकल स्टिमुलस, मगर अगेन ये वो भी देखेगा कि केमिकल स्टिमुलस कितना ज़्यादा है। अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, उनको पता है कि यहाँ पे ये टॉक्सिसिटी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके लिए पॉइजनस है, तो वो वहाँ से मूव कर जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, मूवमेंट ऑफ WBC टुवर्ड्स इन्फेक्शन। WBC वी ऑल नो, इम्यूनिटी में, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए WBC बहुत हेल्पफुल होता है, और इन्फेक्शन की तरफ WBC मूव करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। बैक्टीरिया मूविंग टुवर्ड्स फूड एंड अवे फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस। बैक्टीरिया फूड के तरफ मूव करते हैं और जो पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उनसे दूर भागते हैं। अगेन पिछली बार की ही तरह ये भी सेम है, मेल गैमेट्स ऑफ फन मूव टुवर्ड्स ओवरी बाय द एक्शन ऑफ मैलिक एसिड, क्योंकि ओवरी से मैलिक एसिड एक केमिकल है जो कि रिलीज होता है, इसलिए फन के जो मेल गैमेट्स हैं वो उसी तरफ मूव करते हैं। तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है कीमोटैक्टिक का। आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैन आई एम हंग्री नीड सम शुगर, और यहाँ पे क्योंकि इसने यहाँ पे शुगर डिटेक्ट किया तो वो धीरे धीरे इस तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नास्टिक मूवमेंट। जितने इंपॉर्टेंट थे टैक्टिक मूवमेंट में वी हैव कवर्ड। देखिए आपके सिलेबस में 3 मूवमेंट है पर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ट्रॉपिक जो कि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द फर्स्ट पार्ट, एंड दूसरा नास्टिक और नास्टिक मूवमेंट। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये और इनके टाइप्स काफ़ी बार आते हैं। टैक्टिक भी इंपॉर्टेंट है बट उससे जितना इंपॉर्टेंट था रिलेटेड वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। मूविंग टू दिस स्लाइड, नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट वेयर इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। जहाँ पे मैटर इंटेंसिटी का हो, डायरेक्शन किधर से वो स्टिमुलस आ रहा है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर उस स्टिमुलस का इंटेंसिटी कितना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ इंडिपेंडेंट, अगेन इस मूवमेंट के होने से प्लांट की बॉडी में कोई ग्रोथ नहीं आता है। सिर्फ ट्रॉपिक मूवमेंट में जब बेंड होता है तब वहाँ पे ग्रोथ का कुछ मैटर होता है, बाकी सब में कहीं पे भी ग्रोथ से कुछ लेना देना नहीं है। द मूवमेंट डिपेंड्स ऑन प्लांट हार्मोन एंड चेंज इज टेम्परेरी कॉज्ड बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मूवमेंट प्लांट हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं, फाइटो हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं, और जो चेंजेस होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे सीस्मोनास्टी में टच मी नॉट प्लांट के जो लीव्स हैं वो ड्रूप कर गए, तो ऐसा नहीं है कि अब वो ड्रूप करके ही रहेंगे। कुछ टाइम बाद जब उनको फील होगा कि जो टच था या जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो जो सेंस कर पा रहे थे स्टिमुलस, जब उनको फील होगा कि ये स्टिमुलस हट गया है तो फिर वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। तो यहाँ से वी कैन से कि ये जो चेंज है ये कैसा है, टेम्परेरी है। और दूसरा ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। अभी टर्गर प्रेशर क्या है, अगर मैं एक टिपिकल प्लांट सेल आपको ड्रॉ करके बताऊँ, सो दिस इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल रेक्टेंगुलर शेप का, और यहाँ पे एक बहुत ही लार्ज स्पेस होता है जिसको भी कॉल्ड वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स के अंदर भरा होता है सेल सैप या वाटर, आप समझ सकते हैं। प्लांट के सेल के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर भरा हुआ होता है। अब ये वाटर क्या करता है कि इंटरनल जो वॉल्स हैं सेल के उसको पुश करके रखता है। इसको पुश करने से क्या होता है कि सेल हर तरफ से, हर डायरेक्शन से
इस डायरेक्शन से भी इसको पुश किया हुआ है, यहाँ से। तो ये एक क्या कर रहा है, ये एक तरीके का प्रेशर अप्लाई करके रखा है इंटरनली वॉल्स के ऊपर, ठीक है। अब ये जो इंटरनली वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके रखा है, इसके लिए सेल का शेप रिजिड होता है, सेल अपना शेप को मेंटेन कर पाता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे टर्गर प्रेशर की वजह से ही सेल का शेप भी रहता है, और दूसरा इसी कारण से ये जो टर्गर प्रेशर में जब वेरिएशन होता है तो लीव्स और जो लीफलेट्स हैं और जो ब्रांचेस हैं वो भी अपना शेप, वो भी अपना रिस्पॉन्स चेंज करती हैं, शेप चेंज करके और ये सब करके वो नास्टिक मूवमेंट शो करती हैं। सो टर्गर प्रेशर आई होप समझ में आ गया हो। और इसी प्रॉपर्टी ऑफ सेल को भी कॉल्ड टर्जिडिटी, हम लोग टर्जिडिटी भी इसी को बोलते हैं कि टर्गर प्रेशर की वजह से जो मूवमेंट होता है, और नास्टिक मूवमेंट डिपेंड करता है टर्गर प्रेशर पे। नेक्स्ट, नास्टिक मूवमेंट का पहला टाइप है सीस्मोनास्टी। पहला टाइप है सीस्मोनास्टी। सीस्मोनास्टी एक्चुअली किस पे कंट्रोल होता है? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय टच, फ्रिक्शन, वाइब्रेशन। टच, फ्रिक्शन और vibration. The induced movement of curvature in plant controlled by touch, friction or vibration is called seismonasty. आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये किसका एक्चुअली में यहाँ पे डायग्राम है, ये है टच मी नॉट प्लांट, और इसके और भी नाम है। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं कि ये छुई मुई का पेड़ है, और लाजवंती भी नाम है इसका। यस, ये एकदम शर्मा जाती है ना, एकदम बिल्कुल जैसे आपने इसकी लीफलेट को टच किया, ये शर्मा जाती है, इसीलिए इसका नाम है टच मी नॉट या लाजवंती। ओके, नेक्स्ट, इसकी लीफलेट्स जो हैं प्लांट के, वो रैपिडली फोल्ड और ड्रूप हो जाते हैं। अभी लीफलेट क्या होता है, देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये एक लीफ है, एक पत्ता है, और इस पत्ते में छोटी छोटी बहुत सारी पत्तियाँ, छोटे छोटे पत्तियाँ मिलकर वो एक लीफ बना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीफलेट। एक पत्ता होगा तो दैट इज़ लीफ, और वो लीफ के अंदर भी अगर छोटी छोटी पत्तियाँ मिलके बनेंगी तो दैट इज़ लीफलेट। तो जैसे ही आपने किसी टच मी नॉट प्लांट की लीफ को टच किया, तो टच का स्टिमुलस आते ही ये क्या करेगी, ये पूरी तरीके से ड्रूप हो जाएगा, लीव्स जो होंगे वो ड्रूप हो जाएंगे। सो लीफलेट ऑफ टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट का ये साइंटिफिक नेम है Mimosa pudica, plant rapidly fold and droop when touched. अच्छा, नेक्स्ट, दिस रिफ्लेक्सिव इवॉल्व्ड एज डिफरेंट मैकेनिज्म टू डिस्करेज प्रेडेटर। हम लोग आगे चल के देखेंगे एवोल्यूशन चैप्टर में कि कैसे सरवाइव करने के लिए प्लांट्स ने, एनिमल्स ने नए नए तरीके के टेक्निक अपनाए हैं। सो ये एक्चुअली में प्लांट का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाती है। किससे? डिस्करेज प्रेडेटर्स। जो प्रेडेटर्स होते हैं, प्रेडेटर्स कौन होते हैं? जो इस प्लांट को खाने के लिए आ रहे हैं, या इस प्लांट को हो सकता है ना, प्लांट को ऐसा लग रहा है कि उसको नुकसान है, कोई इसे खा लेगा, तो वो क्या करता है, अचानक से वो ड्रूप हो जाता है। तो अब जो जानवर इसको खाने के लिए आया होगा वो एनिमल भी डर जाएगा कि अरे क्या हो गया, और इसको छोड़ के चला जाएगा। सो ये प्लांट का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके, मूविंग टू द, अच्छा, आप लोगों को ये सब वीडियोस देखने कैसे हैं, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस कर दूँ। आप ये वीडियोस कैसे देखेंगे? आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि जस्ट आप वीडियोस देख रहे हैं और देखते चले गए। आपको क्या करना चाहिए, साथ में एक नोट कॉपी अपने साथ रखना चाहिए, और जो पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट लगे आप वो पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लीजिए। लिख लेने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि जब आप ये टॉपिक रिवाइज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स आपके पास एक जगह लिखे हुए हों। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज़ नेक्स्ट टाइप ऑफ नास्टिक मूवमेंट, और ये इसका नाम क्या है? कीमोनास्टिक। ओके, हमने वहाँ देखा था कीमोटैक्टिक, नाउ दिस इज कीमोनास्टिक मूवमेंट। इट इज़ द इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर इन प्लांट्स दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हार्शनेस ऑफ एनी केमिकल, वाइस के मतलब इंटेंसिटी पे। फोल्डिंग ऑफ लीफ lamina of Venus flytrap or sundew plant in contact with the insect's protein when the insect sits on it। अच्छा, ये क्वेश्चन एक आई थिंक किसी ईयर में, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट किसी ईयर में एक क्वेश्चन आया था कि संड्यू प्लांट के ऊपर एक इंसेक्ट आके बैठता है, तो आपने ये बताना है कि किस टाइप का मूवमेंट है। अब वी ऑल थिंक कि ये सीस्मोनास्टी है। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक टच हो रहा है, तो ये सीस्मोनास्टी है। बट द प्रॉब्लम इज ये सीस्मोनास्टी नहीं है, ये कीमोनास्टिक है। क्यों कीमोनास्टिक है? बिकॉज ये जो
विनस फ्लाई ट्रैप, ये जो इंटरनल साइड होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पतले पतले अंदर में ही, अंदर की तरफ। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको भी कॉल्ड सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पर आके बैठता है, वो सीलिया इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। किसको? प्रोटीन को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि वो सनड्यू मतलब सनड्यू, या सनड्यू तो एक्चुअली ऐसे होता है ना, ऐसे इस टाइप का शेप होता है और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर्ड होता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पे आके यहाँ पे बैठा तो ये अपने आप को फोल्ड कर लेता है, ये यहाँ से फोल्ड हो जाता है। ये जो डायग्राम है ये विनस फ्लाई ट्रैप का है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पे आके बैठा, विनस फ्लाई ट्रैप क्या हुआ, उसको क्लोज कर लिया। क्लोज होने के बाद होता क्या है इंसेक्ट के साथ? क्लोज होने के बाद, आई होप आपने लाइफ ऑफ अ पाई एक मूवी आई थी इरफान खान की, आपने देखा है नहीं देखा आई डोंट नो, बट उसमें एक कार्निवोरस प्लांट के बारे में उन्होंने दिखाया है उस मूवी में। तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है ये ऐसे सॉइल में ग्रो करती हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, ये आर होगा। दीज प्लांट्स आर कार्निवोरस बिकॉज दे ग्रो इन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल। अब इनके पास न्यूट्रिएंट्स की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कार्निवोरस प्लांट्स जो है इंसेक्ट को ट्रैप करके इनके अंदर से ना डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। ये जब बंद हो जाता है तो इसके अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं और वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, अंदर के इंसेक्ट को धीरे धीरे उसके पूरे फ्लैश को गला देते हैं और गला देने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे क्या होता है, उन लोगों को जो प्रोटीन की कमी हो रही थी बॉडी में, वो प्रोटीन एक्चुअली नाइट्रोजन, तो जिसकी कमी हो रही थी वो लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एडिक्वेट प्रोटीन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप। ओके, दिस इज टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट। टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट में नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थर्मोनास्टिक। थर्म मीन्स हीट, टेम्परेचर रिलेटेड है ये। Thermonastic movement, the induced movement of the curvature in plant that is controlled by the intensity of temperature of the surrounding. प्लांट के आउटसाइड में, प्लांट के एक्सटर्नली टेम्परेचर कैसा है उस पर ये मूवमेंट डिपेंड करता है। ट्यूलिप फ्लावर्स ब्लूम इन हायर टेम्परेचर बट पेटल्स क्लोज व्हेन द टेम्परेचर इज लो। ट्यूलिप फ्लावर्स जो हैं, आप देखेंगे ट्यूलिप्स नॉर्मली हम लोगों को प्लेन्स में उतना नहीं दिख पाता है, बट जहाँ पे थोड़ा सा है ना टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम होता है, हिल स्टेशन टाइप, वहाँ पे ट्यूलिप गार्डन्स होते हैं। यहाँ पे भी है, बंगाल में भी है ट्यूलिप गार्डन। सो ट्यूलिप फ्लावर्स ब्लूम इन हायर टेम्परेचर बट पेटल्स क्लोज व्हेन द टेम्परेचर इज लो। बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पेटल्स ओपन नहीं होते। जब थोड़ा हीट मिलता है तब जाके इनके पेटल्स जो है वो खुल पाते हैं अच्छे से। ये भी एक फ्लावर है। एम जालापा ब्लूम्स एट द लेट आफ्टरनून एज द टेम्परेचर ड्रॉप्स। ये टेम्परेचर ड्रॉप होने पे ब्लूम करता है। वही जगह में अब है ना, स्टिमुलस के तरफ पॉजिटिवली भी कर सकते हैं, फेवर में भी एक्ट रिस्पॉन्ड कर सकता है प्लांट, और उसके अगेंस्ट में भी, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, ट्यूलिप्स फ्लावर ब्लूम एट मिड मॉर्निंग एज द टेम्परेचर राइजेस। बहुत अर्ली मॉर्निंग, वी ऑल नो कि टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो उस टाइम पे जब टेम्परेचर कम होता है तो ट्यूलिप्स ब्लूम नहीं करते हैं, बट थोड़ा सा जब लेट हो जाए, लेट इन द मॉर्निंग, उस टाइम पे ट्यूलिप्स ब्लूम करते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सॉरी टाइप्स ऑफ, ये नास्टिक ही मूवमेंट है। इसमें आता है फोटोनास्टिक मूवमेंट। फोटोनास्टिक मूवमेंट क्या होता है, द इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर इन प्लांट दैट इज कंट्रोल्ड बाय द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी कितनी मिल रही है, इंटेंसिटी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। किस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन में प्लांट को जाना है। वो ट्रॉपिक था और वो ग्रोथ से रिलेटेड था, ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, ब्लूमिंग ऑफ सनफ्लावर पेटल्स इन द ब्राइट डे लाइट एंड क्लोजिंग इन डिम इवनिंग लाइट। सनफ्लावर्स तभी, उसके फ्लावर्स के पेटल्स तभी ब्लूम करते हैं जब डे लाइट हो और एकदम ब्राइट रोशनी आता हो, और क्लोज कब हो जाते हैं, जब लाइट थोड़ा सा
डिम हो जाता है। आप जैसे कि डायग्राम में देख ही सकते हैं कि जब डे टाइम है और एकदम ब्राइट सनलाइट है तो सनफ्लावर कितना खिला हुआ, कितना प्यारा सा लग रहा है, और जैसे ही सन डाउन होता है और एक रेडिश कलर का कलर आ जाता है स्काई में, तो देख सकते हैं आप कि डायग्राम में कितने अच्छे से समझाया है कि सनलाइट जो है वो ड्रूप कर गया और एकदम नाइट के टाइम पे पूरी तरीके से क्लोज हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जैसे जो आपको अच्छे से रिमेंबर कर लेना है कि सनफ्लावर जो है ये लाइट पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये फोटोनेस्टिक का एग्जाम्पल है। उसी जगह में ट्यूलिप जो है, ट्यूलिप ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये एग्जाम्पल है थर्मोनेस्टिक का। एक्चुअली क्या होता है ना, दोनों ही फ्लावर्स हैं, दोनों ही का कुछ डे और मॉर्निंग और नाइट वाला है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लाइट के रिलेटेड होगा, कौन थर्मोनेस्टिक करेगा और कौन फोटोनेस्टिक। तो आई होप आपको अच्छे से याद रहेगा। इसको आप एक स्टार लगा के अपनी कॉपी में लिख लें, बिकॉज जो टफ टॉपिक्स होता है अगर उसको आप अच्छे से कहीं लिख लेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट में लास्ट टाइप वी विल सी दैट इज निक्टिनास्टिक। नाउ दिस इज निक्टिनास्टिक, इट इज द circadian rhythm based nastic movement of higher plants in the onset of darkness। ये डार्कनेस जैसे ही डार्क होना शुरू होता है, प्लांट्स जो क्या करते हैं वो नास्टिक निक्टिनास्टिक मूवमेंट शो करते हैं। अब ये क्या चीज़ है, व्हाट इज सर्काडियन रिदम, व्हाट इज सर्काडियन रिदम। ना हमारी बॉडी में जैसे ह्यूमन बॉडी है वैसे ही प्लांट बॉडी में भी हार्मोन्स होते हैं। हमारे भी हार्मोन का एक बायोलॉजिकल मतलब एक क्लॉक है जो सन के साथ कहीं ना कहीं चलता है, कि जैसे मॉर्निंग में आपके कुछ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, उस टाइम पे आप जो भी खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो पाता है अच्छे से, वो अच्छे से आप डाइजेस्ट भी कर पा रहे हैं, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे शाम होती जाती है हमारे के जो हार्मोन्स के जो लेवल है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे ड्रॉप करने लगते हैं। इसीलिए देखते होंगे आपको बहुत डॉक्टर्स बहुत सजेस्ट करते होंगे कि आप डिनर थोड़ा पहले कर लें, और हम लोगों को ये बहुत ख़राब हैबिट है कि हम लोग लेट नाइट डिनर करते हैं। कोशिश करना चाहिए कि डिनर आप पहले कर लें, उससे बेनिफिट क्या होगा कि उस टाइम पे आपके हार्मोन्स एक्टिवेटेड होते हैं, बहुत अच्छे से आपको डाइजेशन में हेल्पफुल होगा। रात के टाइम में हार्मोन्स क्योंकि ड्रॉप कर जाते हैं, इसी को ये जो फंक्शन ऑफ हार्मोन्स है जो सन के साथ वर्क कर रहा है, इसको ही हम लोग बोलते हैं सर्काडियन रिदम। सेम जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है वैसे ही कुछ तरीके से प्लांट्स भी बिहेव करते हैं। So it is the circadian rhythm based nastic movement of higher plants in the onset of darkness. In some plant it is helpful as pollination is done by moths and bats. रात बहुत ऐसे फूल हैं जो डार्कनेस होने के बाद ही उनके पेटल्स ओपन अप होते हैं, तो बैट और मॉथ, बैट से जो पॉलिनेशन होता है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि बैट एक नॉक्टर्नल एनिमल है, रात के टाइम पे ही वो ज़्यादा मूव करना प्रेफर करता है, दिन के टाइम पे बैट्स नहीं मूव करते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट में नॉक्टर्नल हो गए, दिन भर लेजी की तरह चुप से बैठे हुए हैं और रात में उनको पूरी एनर्जी आती है और रात में सब पढ़ डालते हैं। सो वैसे ही इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग मूवमेंट। एग्जाम्पल क्या है, ऑक्जेलिस फ्लावर्स होते हैं और लेग्यूम्स भी मूवमेंट शो करते हैं। आपको पता होगा लेग्यूम्स है ना, वही जो जिनके रूट्स के नीचे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और जो नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। वी विल सी ऑल दोज टॉपिक इन, जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे वैसे एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। ये ऑक्जेलिस फ्लावर का ही एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, तो आई होप इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट पेज ऑफ द स्लाइड, ये है डिफरेंस, ठीक है। अब डिफरेंस आपके एग्ज़ाम में दो तरीके से आ सकते हैं। आइदर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया एकदम डायरेक्ट के स्टेट द या कंपेयर बिटवीन ट्रॉपिक, टैक्टिक एंड नास्टिक, तो तब आप ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे। कभी कदर पॉइंट वाइज आती है। पॉइंट वाइज कैसे, जैसे उसने कह दिया कि डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे ही डिफरेंस बताना है, तो फिर आप क्या करेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ आप लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस और उसके बाद ये 3 आप कॉपी कर लेंगे। कभी वो उसने लिख दिया कि ऑक्सिन पे ही आपको डिफरेंस बताना है, तो ऑक्सिन एक तरफ आपने वो पॉइंट वाले कॉलम में लिख दिया और फिर बाकी का मतलब जैसे यहाँ पे एक और कॉलम आपने ड्रॉ कर लिया और इसका हेडिंग दे दिया पॉइंट्स, ठीक है। तो अब जब ऑक्सिन आया तो आपने ऑक्सिन लिख दिया, जब स्टिमुलस था तो स्टिमुलस लिख दिया और फिर आप डिफरेंस लिख लेंगे। ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिखता है उससे, ठीक है।
So tropic movement, movement of curvature in response to the direction of stimulus. अभी तक तो याद हो जाना चाहिए, इतनी बार मैंने कह दिया इसे. Tactic movement, overall displacement of plant body towards external stimulus. ज़्यादातर ये external होता है tactic movement. Internal stimulus ना के बराबर होती है, नहीं होती है. Nastic movement, movement of curvature in response to the intensity of stimulus. Intensity पे depend करता है. ऑक्सिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. यहाँ पे ऑक्सिन का कोई डेफिनेट रोल नहीं है, यहाँ पे ऑक्सिन का कोई डेफिनेट रोल नहीं है, क्योंकि ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है. इट इज़ रिलेटेड टू ग्रोथ, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, इट इज़ ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ. सो यहाँ पे सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्स इन प्लांट्स का ये लास्ट था, ये मैंने डिस्कस कर दिया. आप इसको पढ़ के नोट्स बना लें. नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट कर दूँगी इसके बाद, जो सेकेंड है प्लांट हार्मोन. और इन दी मिडवे जब आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो बीच में वी विल डू वन MCQ सेशन. इससे रिलेटेड जितने MCQs होंगे, जितने क्वेश्चंस होंगे, वो सब हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे. तो आई होप आज के वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा. और काइंडली आप लोग इसके नोट्स बनाएं, बिकॉज़ आप जो मटेरियल है ये आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम्स में. जब आप ईयर के पेपर उठाएंगे, क्वेश्चन देखें, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि आपका प्रिपरेशन बिल्कुल करेक्ट पाथ पे है और आप बिल्कुल अच्छे से एकदम रिलैक्स होके पढ़ें. अभी आपके पास लिटरली टाइम है. जिन लोगों का बेस थोड़ा वीक है, अगर वो लोग चाहेंगे बेस पे काम करना तो वो भी हो सकता है. टाइम खुद का सेल्फ स्टडी का टाइम निकालें. आप लोग ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल फाइन. अगर आप 2-3 घंटा भी सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, आपका रिज़ल्ट फिर अच्छा नहीं हो पाएगा. आपको टाइम देना है. और बहुत जल्द एक वीडियो आने वाला है कि आप कैसे 80 एंड अबव % स्कोर कर सकते हैं अपने माध्यमिक और क्लास 10 के एग्ज़ाम में. तो काइंडली ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैंने और जितने टॉपर्स से और जितने स्टूडेंट्स से पूछा हुआ है, अपने बैचमेट में हैं बहुत सारे, सबसे पूछ के मैंने अपनी एक्सपीरियंस के साथ ये वीडियो बनाया है. आई होप कि आपको वो वीडियो अच्छा लगेगा कि अगर अभी से आप तैयारी शुरू करें तो कैसे आप 80% के अबव माध्यमिक में ला सकते हैं. सो थैंक यू. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है प्लीज़ उसको प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. और जब भी मेरा कोई वीडियो सर्च करना हो, आप टॉपिक का नाम, उसके बाद मेरा नाम ऐड कर दें तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा. थैंक यू.